नमस्कार। एआई भारतवाणी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट की हालिया बैठक का एक विशेष विश्लेषण। इस बैठक में कुल 20 ऐसे अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है जो आने वाले समय में प्रदेश की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। तो चलिए, सामाजिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक सुधारों तक इन सभी फैसलों को एक-एक कर विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में अब आवेदनों का दौर खत्म, पूरी प्रक्रिया होगी ऑटोमेटिक। मकान मालिकों और किराएदारों के लिए बड़ी राहत, किराएदारी कानूनों में किया गया बड़ा बदलाव। राजस्व विभाग के कर्मचारियों को मिला दशकों का इंतजार, पदोन्नति का रास्ता हुआ साफ। और साथ ही जानेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव पर कैबिनेट ने क्या अहम प्रस्ताव पास किए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले के साथ, जिसका सीधा असर प्रदेश के लाखों लाख वरिष्ठ नागरिकों के जीवन पर पड़ने वाला है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली में एक बहुत बड़े सुधार को मंजूरी दी है। इसका मकसद पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस लाभ से वंचित न रह जाए। देखिए, इस सुधार का जो सबसे क्रांतिकारी पहलू है वो ये है कि अब हमारे बुजुर्गों को, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसी भी तरह की जटिल आवेदन प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब जैसे ही कोई भी पात्र व्यक्ति 60 साल की उम्र पूरी करेगा, उसकी पहचान करके पेंशन की स्वीकृति अपने आप यानी पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ये करेगी कैसे? कैसे हर एक पात्र व्यक्ति की पहचान अपने आप हो जाएगी? तो इसका जवाब है फैमिली आईडी या एक परिवार एक पहचान योजना। ये दरअसल एक तरह का डिजिटल डेटाबेस है जिसमें सरकार के पास हर परिवार की पूरी जानकारी मौजूद है। तो जैसे ही इस डेटाबेस में परिवार का कोई सदस्य 60 साल का होगा, सिस्टम खुद ब खुद उसकी पात्रता की जांच कर लेगा। चलिए इस पूरी नई प्रक्रिया को थोड़ा और आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फैमिली आईडी के जरिए 60 साल की उम्र पूरी कर चुके व्यक्ति की ऑटोमेटिक पहचान। दूसरा स्टेप, उस व्यक्ति से सहमति ली जाएगी जो कि ऑनलाइन या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी के जरिए हो सकता है। सहमति मिलते ही तीसरा स्टेप है अधिकारी सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर डिजिटल सिग्नेचर से पेंशन को मंजूरी दे देंगे। चौथा, पैसा सीधा लाभार्थी के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में पहुंच जाएगा। और पांचवां और आखिरी स्टेप, हर भुगतान की जानकारी लाभार्थी को उसके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। मतलब पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और आसान। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग 67,50,000 वरिष्ठ नागरिक इस पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जानकारी की कमी या फिर जटिल प्रक्रियाओं के डर से एक बहुत बड़ी संख्या में पात्र लोग इस लाभ को नहीं ले पाते थे। तो ये जो नई ऑटोमेटिक प्रणाली है, ये इसी कमी को दूर करने का काम करेगी और ये पक्का करेगी कि सरकार की मदद हर एक जरूरतमंद तक पहुंचे। चलिए अब रुख करते हैं कुछ और बड़े फैसलों की तरफ। कैबिनेट ने प्रदेश में व्यापार करने और रहने यानी आवास से जुड़े नियमों को और आसान बनाने के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों का सीधा असर मकान मालिकों, किराएदारों और व्यापारियों पर देखने को मिलेगा। किराएदारी के नियमों में जो बदलाव हुआ है वो वाकई बहुत बड़ा है। देखिए, पहले क्या होता था कि 1 साल से ज्यादा के किराएनामे पर रजिस्ट्री करानी पड़ती थी, जिसमें अच्छा खासा खर्च आता था। इसी खर्च से बचने के लिए ज्यादातर लोग या तो जुबानी बात कर लेते थे या फिर सादे कागज पर अग्रीमेंट बना लेते थे, और यही बाद में मकान मालिक और किराएदार के बीच बड़े बड़े विवादों की वजह बनता था। अब इन्हीं विवादों को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने 10 साल तक के किराए के अग्रीमेंट पर लगने वाले स्टैंप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया है। मकसद साफ है, लोग लिखित और रजिस्टर्ड अग्रीमेंट करें ताकि भविष्य में कोई विवाद ही ना हो। कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला व्यापार जगत के लिए है। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, जो 1962 का कानून है, वो अब तक सिर्फ शहरी इलाकों जैसे नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायतों में ही लागू होता था। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। जी हाँ, अब ये कानून राज्य के ग्रामीण इलाकों पर भी लागू होगा। लेकिन सवाल ये है कि इस विस्तार का मतलब क्या है? तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस दुकान या कमर्शियल संस्थान में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें इस कानून को मानना होगा।
इससे होगा ये कि लाखों की संख्या में उन मजदूरों और कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अब तक इसके दायरे से बाहर थे। उनके काम के घंटे, उनकी छुट्टी और दूसरे अधिकारों की रक्षा होगी। और हाँ, सरकार ने ये भी ध्यान रखा है कि 20 से कम कर्मचारियों वाले छोटे व्यापारों पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। अब बात करते हैं राज्य के कर्मचारियों के लिए आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। कैबिनेट ने राजस्व विभाग में चेयरमैन के पद पर काम कर रहे कर्मचारियों की दशकों पुरानी मांग पूरी कर दी है और उनके लिए प्रमोशन का एक नया रास्ता खोल दिया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। लेखपाल सेवा की जो नई नियमावली बनी है उसके तहत अब लेखपाल की कुल भर्तियों में से 2% पद योग्य और अनुभवी चेयरमैन के प्रमोशन से भरे जाएंगे। आपको बता दें, ये पहली बार हो रहा है कि इन कर्मचारियों को अपने करियर में आगे बढ़कर लेखपाल बनने का सीधा मौका मिलेगा। जाहिर है, इस फैसले से न सिर्फ इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि विभाग को उनके अनुभव का भी फायदा मिलेगा। अगले खंड में नजर डालते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए एक और अहम कदम पर। कैबिनेट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को अपनी हरी झंडी दे दी है। ये जो मेडिकल कॉलेज है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर बनाया जाएगा। इसके लिए बागपत के मीतली गांव में करीब 5.07 हेक्टेयर जमीन भी चुन ली गई है, जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग को बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। इस मेडिकल कॉलेज के बनने से सिर्फ बागपत ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी बहुत अच्छी और आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मिल पाएंगी। अब रुख करते हैं एक गंभीर विषय की ओर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पास किया है और इसमें बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कैबिनेट ने इस आतंकी हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे एक कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। प्रस्ताव में ये साफ कहा गया है कि ये हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं बल्कि पूरे देश की शांति, स्थिरता और सुरक्षा पर किया गया एक सोचा समझा हमला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी कैबिनेट ने इस कायराना हमले में अपनी जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों और जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया है। इस गंभीर विषय के बाद अब बात करते हैं उस खबर की जो पूरे देश के लिए गर्व और खुशी लेकर आई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक ऐतिहासिक जीत का जोरदार जश्न मनाया। जी हाँ, कैबिनेट ने हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्व कप में मिली शानदार और ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। ये वाकई एक ऐसा पल है जिसने 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस प्रस्ताव में टीम के जबरदस्त जज्बे, अनुशासन और मैदान पर दिखाए गए बेहतरीन खेल की खास तौर पर तारीफ की गई। कैबिनेट का मानना है कि ये जीत देश की करोड़ों युवा बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से बधाई दी गई। तो ये थे उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कुछ सबसे अहम और बड़े फैसले। अगर हम संक्षेप में देखें तो एक तरफ पेंशन योजना को ऑटोमेटिक बनाकर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है, तो दूसरी तरफ व्यापार और किराएदारी के नियमों को आसान बनाकर अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार देने की कोशिश की गई है और साथ ही कर्मचारियों के कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वाकई वरिष्ठ नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाने से लेकर मजदूरों के हक की रक्षा करने और कर्मचारियों को तरक्की के मौके देने तक इन सभी फैसलों का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जमीन पर उतरने के बाद ये बड़े फैसले उत्तर प्रदेश के भविष्य को असल में कैसे और कितना बदल पाएंगे। योगी कैबिनेट के इन महत्वपूर्ण फैसलों पर ये थी हमारी आज की विस्तृत रिपोर्ट। AI भारत वाणी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल AI भारत वाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही विश्लेषण लाते रहें। नमस्कार।